अस्सलाम वालेकुम सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 2.10। ठीक है, 2.10 एक्सरसाइज हमारे पास स्टेटमेंट में दी गई है। हमने इनको पहले इक्वेशन की सूरत में लिखना है, यानी कि मैथमेटिकल, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखें कि अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लें, पेज नंबर 101 पर है कि स्टेप्स टू सॉल्व अ रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम। ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं इनको रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं इनको हमने एहतियात से रीड करना है। उसके बाद टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, उसके बाद हमने जो ये जना मकदार या क्वांटिटी अननोन ना मालूम, उसको फाइंड करना है कि हमने इसके अंदर मालूम क्या करना है। और रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी बाय अ वेरिएबल, और जो हमने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको हम वेरिएबल से ज़ाहिर करेंगे, एक्स वाई जी से। फिर फॉर्म एंड इक्वेशन, कि उसको हम पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको हल करेंगे जो भी उसके ऊपर कंडीशन लागू हो रही होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन 2 इज एडिड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 20, व्हाट इज़ द नंबर। के इसमें कहा गया है कि अगर किसी नंबर के देन अ सर्टेन नंबर, और नंबर बताया नहीं गया, तो हम लेट कर लेंगे दी रिक्वायर्ड नंबर, कि जो हमें मतलूबा नंबर चाहिए, इसके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ कहा है कि अगर हम दो को ऐड करते हैं एक नंबर में, और टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर, और उसी में 6 का इजाफा भी करते हैं। ठीक है, तो देखें कि 2 इज एडिड टू 6 मोर देन अ नंबर, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2 इज एडिड टू 6 मोर देन अ नंबर, तो अ नंबर जो कि हमें करना है मालूम, वो वैसे का वैसे हम लिखते हैं, वो है x। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 6 मोर देन अ नंबर, तो उस x में 6 मोर देन, तो 6 का हम इजाफा करेंगे, 2 इज एडिड, और उसके अंदर 2 को ऐड भी करेंगे। ठीक है, वैसे तो 6 भी ऐड हो रहा है और 2 भी, और 6 मोर देन, तो इसका मतलब यही बनता है कि इजाफा ही बनता है, और इजाफा ऐड करने से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, कि जो हमें सवाल में बताया गया है। सवाल में हमें बताया गया है कि एक नंबर में जो कि x है, उसके अंदर 6 का हम करते हैं इजाफा, और 2 का भी, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 20, और रिज़ल्ट हमेशा इक्वल के बाद लिखा जाता है। अब देखें, प्लस 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 6 और 2 को हम ऐड कर देंगे 8। अब 8 उस तरफ जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12, अलामत बड़ी रकम की, प्लस की हम स्टार्ट में नहीं लगाते। तो हमने स्टेटमेंट वाले सवाल को इक्वेशन में पहले तब्दील किया, उसके बाद इसको हल किया, और हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। देखें, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आ जाए, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अ सर्टेन नंबर, एक यकीनी नंबर में, तो वो नंबर हम जो कि लेट करते हैं वो x है। 2 टाइम का मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ 4 इज सब ट्रैक्टेड, के 4 हो रहा है माइनस 2 टाइम अ नंबर, एक 2 टाइम अ नंबर में से 4 क्या हो रहा है, माइनस। तो ये एक आसान सी बात है। अब हम इसमें भी क्या कर लेंगे, पहले लेट करने के बाद दी रिक्वायर्ड नंबर, जो कि नंबर हमारा मतलूबा फाइंड करना है, उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर यही सवाल में जो दिया गया है सेम टू सेम लिख लेंगे। 4 इज सब ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर, के 2 टाइम अ नंबर, 4 को हमने कर दिया उसमें से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, फिर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है सवाल की, उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, कि 2 टाइम अ नंबर, उसमें से हमने 4 को क्या किया, माइनस, देखें द रिजल्ट इज 10, तो रिजल्ट मैंने क्या कहा, हमेशा इक्वल के बाद होता है, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 10। अब -4 है, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10 + 4 क्या हो जाएंगे 14। अब 2 चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इक्वल के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इस 14 के साथ,
2 7 = 14, तो x = 7 हमारा आंसर है। यही हमारा मतलूबा नंबर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2.10 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 70 मोर देन 8 टाइम अ नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमारे सवाल का एक हिस्सा है कि 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर तो बताया नहीं गया, तो हम उस नंबर को क्या लेट कर लेंगे x, और 8 टाइम्स का मतलब है 8x। ठीक है, 8 टाइम्स 8x। 70 मोर, तो 70 मोर का मतलब 70 को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ गया इज द सेम एज 2 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। ठीक है, 2 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, तो 10 टाइम्स का मतलब क्या है 10x, और 2 लेस का मतलब क्या है, यानी कम करना है 2 को, तो ये आ गया -2। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं और फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर। तो हमें जो सवाल में स्टेटमेंट दी गई है तो उसके मुताबिक हम चलते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमने मतलब नंबर फाइंड करना है वो है x। 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर, 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर, 2 लेस देन 10 टाइम्स अ नंबर, 2 लेस देन 10 टाइम्स अ नंबर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब 8x प्लस 70 इक्वल 10x माइनस 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि इस सवाल में कहीं पर रिजल्ट तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये इसके दरमियान में इक्वल कैसे लगा दिया। देखें 8 टाइम्स अ नंबर इज द सेम एज 2 लेस देन। इज द सेम का मतलब यह है कि ये आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं। बराबर चीज़ सब होती है, मसलन 2 = 2, तो ये सेम है ना, 2 = 2। तो देखें सेम, लव सेम की वजह से यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, कि ये इक्वल है इसके, लेकिन वो तो जब हम हल करते हैं वो फिर जवाब कोई और आता है, लेकिन सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक इसको हम इक्वेशन में इस तरह ही कन्वर्ट करेंगे। अब देखें 10x हम लिख देते हैं वैसे का वैसे। ये 8 10 से छोटा है ना, हम 8 को इधर लेके जाते हैं, तो 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये 70 वैसे रहा, 2 जब इधर आएगा इक्वल के तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा प्लस का। अब 70 में 2 को ऐड करेंगे, 72 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस होगा तो 10 में से 8 माइनस होगा तो 2, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, प्लस हम स्टार्ट में नहीं लगाते। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 = 6, 1 कैरी, 2 6 = 12, तो ये 36 हमारा आंसर है। हम इसको और लिख के x = 36 भी लिख सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम बुक में से रीड कर लेते हैं पहले। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 consecutive integers is 123 या 123। व्हाट आर द इंटीजर्स, के 3 मुसलसल या तरतीब से आने वाले नंबर्स का जो सम है, मजमुआ है, वो है 127। व्हाट आर द इंटीजर्स, कि हमें वो मुसलसल आने वाले 3 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसकी बनाएंगे स्टेटमेंट सवाल के मुताबिक। तो देखें लेट लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को हम लेट करेंगे x से, सेकंड नंबर को हम लेट करेंगे इसी x में 1 को ऐड करके, थर्ड नंबर में हम इसी x में 2 को ऐड करेंगे, यानी कि मुसलसल आने वाले पहला ये 1, फिर यहाँ इसके साथ 1 का इजाफा, ये वेरिएबल है, फिर ये इसका यहाँ स्टार्ट में 1, अब इसके साथ 1 का इजाफा, फिर इसके साथ 2 का इजाफा। ठीक है, तो ये हम थर्ड नंबर को इस तरह से पहले लेट कर लेंगे, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है 3। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, मुसलसल तरतीब से आने वाले 3 नंबर का मजमूआ। अब हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो हमें सवाल में बताया गया। सवाल में बताया गया है कि 3 मुसलसल तरतीब से आने वाले आदाद का मजमूआ। तो पहला क्या है ये x, फिर दूसरा क्या है x + 1, और उन्होंने सवाल में बताया सम का मतलब सब का मजमूआ होगा, सम होगा ये प्लस, फिर प्लस ये x + 2 = किसके है, सवाल में बताया गया है 123 के। अब ये 1x, ये 1x 2 और ये 1x 3, तो ये x अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 3x, 2 + 1 ये 3, अब 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 123 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120।
अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं। 3 4 12 0 वैसे x इज इक्वल टू 40। तो x से हमने किसको फाइंड ये किया था लेट फर्स्ट नंबर को, तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाता है यहाँ पर 40। अब हम सेकंड नंबर को फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर को हमने लेट किया था x प्लस 1 के साथ। x जो कि हमारा 40 आया कोई हम उसकी कीमत को पुट कर देंगे x की प्लेस पर, 40 के अंदर ये 1 को ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर हमारे पास फाइंड हो जाएगा 41। इसी तरह थर्ड नंबर को फाइंड करने के लिए जिससे हमने थर्ड नंबर को यहाँ पर लेट किया था x प्लस 2 वही लिखेंगे और x के अंदर उसकी कीमत को पुट करेंगे 40 जो x की प्लेस पर 40 में 2 को ऐड करेंगे 42। तो हमारे पास थर्ड नंबर भी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा 42। और लास्ट में हम लिखेंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को इस तरह तरतीब के साथ कि फर्स्ट नंबर है 40, सेकंड नंबर है 41 एंड थर्ड नंबर है 42। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा अगर हम तवज्जो से समझें, ये थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, तो अगर आप इसमें तवज्जो से समझें तो मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझ आ जाए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज़ 32। यहाँ तक सवाल का एक हिस्सा है, ठीक है, हम इसको एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द सम ऑफ द एजेस अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला के अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की जो उम्रें हैं उनका मजमुआ है, सम है 32, ठीक है, यानी कि 32 साल के हैं दोनों। इन 2 ईयर्स के, या हम यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, इन 2 ईयर्स अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, के 2 साल बाद अब्दुल हादी की उम्र 3 गुना हो जाएगी अब्दुल्ला की उम्र से। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, कि इस टाइम वो कितने साल के हैं या मौजूदा उनकी उम्रें कितनी हैं। तो देखें कि इसको मैं सवाल के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो देखें सवाल में अब्दुल हादी का नाम पहले है तो हम लेट करेंगे एज ऑफ अब्दुल हादी, कि अब्दुल हादी की एज को हम ज़ाहिर करेंगे x के साथ, और एज ऑफ अब्दुल्ला की एज को हम ज़ाहिर कर रहे हैं y के साथ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सवाल की वो है कि दिस सम ऑफ एजेस अब्दुल हादी को हमने x से लेट किया और अब्दुल्ला को हमने y से लेट किया, और सम का मतलब है ये इनका मजमुआ किसके इक्वल है, इक्वल 32। यह है सवाल का पहला हिस्सा कि दिस सम ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट ये है कि इन 2 ईयर्स के 2 साल बाद, तो इधर x प्लस 2 लिखा, इधर y प्लस 2 लिखा, क्योंकि ये 2 ईयर्स है, ये जो 2 है ये ईयर्स का, ये देखें ये सवाल में इन 2 ईयर्स के 2 सालों बाद आने वाला, 2 सालों बाद आने वाला वक्त क्या होता है, जमा, गुजरा हुआ वक्त क्या होता है, नफ़ी। मिसाल दे रहा हूँ कि अभी अगर किसी की उम्र 20 साल है तो 3 साल पहले उसकी क्या उम्र थी, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी, तो 3 नफ़ी हो जाएगा 17, तो वो 17 साल का था। अभी अगर किसी की उम्र 20 साल है, 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो वो ऐड होगा, वो हो जाएगा 23 साल का, ठीक है। तो इन 2 ईयर 2 साल बाद, तो वक्त सबके लिहाज से ये जो ना गुजरता है, ठीक है, रुकता तो किसी के लिहाज से नहीं है ना टाइम। तो x प्लस 2 इन 2 ईयर्स एंड y प्लस 2 इन 2 ईयर्स अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम, तो अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम, किसका 3 टाइम एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, कि वो अब्दुल हादी अब्दुल्ला की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। तो जब भी हमने अभी पिछले सवालों में देखा है कि 3 टाइम 4 टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये x प्लस 2 वैसे, ये y प्लस 2 वैसे, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब देखें यहाँ पर ये वेरिएबल है x, ये y भी वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं, 3y को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3y, ये 6 वैसे 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, ये और ये, हम इनको क्या करेंगे, माइनस। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास x है, ये भी हमारे पास x है, ये सेम टू सेम है ना, x और x, वो भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब हम इनको करेंगे माइनस, माइनस करने से यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली वैल्यू के। जब साइन चेंज होगा प्लस और माइनस का होकर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, इक्वेशन 2 लिखी x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का, क्यों कर रहे हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, और ये हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि एक वेरिएबल हमारे पास खत्म हो और दूसरे वेरिएबल, अब देखें 3 + 1 4
और ये प्लस माइनस माइनस 32 में से 4 माइनस होगा 28। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। वाई से हमने किसको लेट किया था, एज ऑफ अब्दुल्ला को। तो एक वेरिएबल जब हमारे पास आएगा तो वो एक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम x का आंसर निकालने के लिए, जो कि हमने लेट किया था एज ऑफ अब्दुल हादी को, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कि ये जो y की वैल्यू हमारे पास है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 32। y की प्लेस पर हमने पुट कर दिया 7। अब ये प्लस का 7 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 32 में से 7 माइनस होगा क्या आएगा 25 ईयर। तो आसानी से हम एज ऑफ अब्दुल हादी भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने x सेलेक्ट की थी, तो कितनी है 25। अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एज ऑफ अब्दुल हादी है 25 ईयर्स, एज ऑफ अब्दुल्ला 7 ईयर्स, ठीक है। इसी मेथड से अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। तो देखें लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सकीना's फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। यहाँ तक हमारे सवाल का पहला हिस्सा है कि सकीना के वालिद की उम्र 4 गुना है सकीना से। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना, के बाप 3 गुना उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी सकीना से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, के उनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें। तो देखें सवाल में पहले बताया गया है फादर्स एज, तो हम उसको लेट कर लेते हैं x के साथ, फिर सकीनाज एज, इसको के सकीना की उम्र, इसको हम लेट कर लेते हैं y के साथ। ओमा इसका मतलब का या की। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि x यानी कि उसके वालिद की उम्र, सकीना के वालिद की उम्र सकीना की उम्र के 4 गुना है, ठीक है, 4 टाइम है, 4 गुना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4y। अब 4y को अगर हम वेरिएबल के साथ लेकर आना चाहें, ठीक है, 4y को वेरिएबल के साथ लेकर आना चाहें तरतीब में, तो इस तरफ 0 बच जाएगा और 4y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब देखें अब हमने इसकी इक्वेशन 2 बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट क्या है सवाल की, वो है आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। तो देखें आफ्टर 5 ईयर्स, अब मैंने क्या कहा, आने वाला वक्त क्या हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर, दोनों x प्लस 5 y प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब y प्लस 5। अब फादर विल बी 3 टाइम्स एज सकीना, के बाप की उम्र 3 गुना हो जाएगी सकीना से, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जहाँ पर y यानी कि सकीना की जहाँ पर एज हमने जाहिर किया y के साथ। अब 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15। वेरिएबल को इकट्ठा करना है, 3y इधर आ जाएगा माइनस का, 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 5 माइनस होगा 10, ये x माइनस 3y वैसे। अब देखें हम इनको माइनस करेंगे, क्यों कि x और ये वाला x ये दोनों प्लस के, प्लस का हो तो इनको तो हम नहीं काट सकते ना। जब हम सब ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, जब साइन चेंज होगा माइनस प्लस होकर ये कट जाएंगे इस प्लस के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो ये माइनस प्लस होकर कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा 1 हम स्टार्ट में नहीं लिखते, y वैसे का वैसे, 10 वैसे का वैसे, 10 में से 0 को प्लस करें या माइनस करें तो 10 ही रहेगा ना, तो ये 10 वैसे का वैसे, तो हमारे पास y का आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई इसका रकम नहीं है जिसको हम जाकर डिवाइड करें, तो y से हमने किसको जाहिर किया था, सकीनाज एज को, तो सकीना की उम्र है 10 ईयर्स मौजूदा। अब हमने इसके फादर की एज भी फाइंड करनी है, तो फादर एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आसान सी बात है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब x वैसे माइनस 4 वैसे, y की जगह हमने जो भी उसकी एज फाइंड किया वो पुट कर देंगे 10 को पुट किया। अब माइनस 4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा माइनस 40। अब माइनस 40 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ ये क्या हो जाएगा ऐड। अब 0 के साथ 40 को ऐड करेंगे तो भी 40, और अगर आप इसको 0 को ना भी लिखें माइनस 40 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 40। तो जब प्लस 40 होगा तो वो x का आंसर होगा, क्योंकि मजीद इसके साथ कोई रकम नहीं है ना जिसको हम डिवाइड करें। तो x से किसको लेट किया था, फादर्स एज को, तो x इज इक्वल टू 40 ईयर। तो हम यहाँ पर इनके आंसर लिख सकते हैं कि फादर्स एज है 40 ईयर्स एंड सकीनाज एज है 10 ईयर। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें लाजम बताएं कि आपको सवाल में समझ आती भी है या नहीं।